दुनिया अजीबोगरीब रहस्यों और अंधेरे किस्सों से भरी पड़ी है। हर सभ्यता के अपने मिथक और दंत कथाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये कहानियां अक्सर अलौकिक प्राणियों, भयानक राक्षसों और अकठनीय भय के बारे में होती हैं। लेकिन इन कहानियों के पीछे कितनी सच्चाई है? क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना की उपज है या फिर इनके पीछे कुछ और भी है? आज हम दुनिया के 10 सबसे प्राचीन दानवों के अंधेरे और खतरनाक संसार में उतरने जा रहे हैं। हम उनके इतिहास, उनकी शक्तियों और उनसे जुड़ी दहला देने वाली घटनाओं का पता लगाएंगे। क्या ये प्राणी सिर्फ किंवदंतियां हैं या फिर ये आज भी हमारी दुनिया में कहीं छिपे हुए हैं, अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं? अपने साथ ईएमएफ रीडर और थर्मल कैमरे रखना, क्योंकि हम अज्ञात की गहराई में उतरने वाले हैं और जहां अंधेरा होता है वहां अक्सर कुछ न कुछ छिपा होता है। हम रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया क्षेत्र के अंधेरे और धुंधले जंगलों से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, एक ऐसी जगह जो पिशाचों की कहानियों से सराबोर है। ये प्राणी जो जीवितों के खून पर पलते हैं, सदियों से मानव कल्पना को अपनी गिरफ्त में रखे हुए हैं। लेकिन पिशाच की किंवदंती कहां से शुरू हुई? कई लोगों का मानना है कि इस मिथक की जड़ें एक क्रूर शासक व्लाद तृतीय, जिसे व्लाद द इम्पेलर के नाम से भी जाना जाता है, के जीवन में निहित हैं। 15वीं शताब्दी में व्लाद ने अपने दुश्मनों पर अकठनीय अत्याचार किए, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। कहा जाता है कि उसे अपने पीड़ितों को सूली पर चढ़ाने में एक विकृत सुख मिलता था। ट्रांसिल्वेनिया के अंधेरे जंगलों और प्राचीन खंडहरों में पिशाच की किंवदंती आज भी जीवित है। स्थानीय लोग अजीबोगरीब घटनाओं, अस्पष्टीकृत आकृतियों और रात में फुसफुसाते हुए अजीब शोर की कहानियां सुनाते हैं। क्या ये सिर्फ अंधविश्वासी कहानियां हैं या फिर इन अंधेरे जंगलों में कुछ और भी भयावह है? क्या यह संभव है कि पिशाच, जो सदियों से हमारी कल्पनाओं को आतंकित करते आ रहे हैं, वास्तव में अंधेरे में छिपे हुए हैं? हम कनाडा के विशाल जंगलों में जाते हैं, जहां वेंडिगो नामक भयानक प्राणी की किंवदंती है। यह भूख और लालच का प्रतीक है। वेंडिगो को एक विशाल क्षीण प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई है। यह उन लोगों की आत्माओं का शिकार करता है जो जंगल में भटक जाते हैं। अल्गोंक्विन लोगों का मानना था कि वेंडिगो मानव लालच का अवतार है। हम अब समुद्र की ठंडी, गहरी गहराइयों में जाते हैं, जहां एक विशाल और भयावह प्राणी सदियों से नाविकों की कल्पनाओं को आतंकित करता रहा है, क्रैकन। यह समुद्री दानव, जो नॉर्स पौराणिक कथाओं से उत्पन्न हुआ है, भारी आकार और विनाशकारी शक्ति का प्रमाण है। क्रैकन को अक्सर एक विशाल व्यंग्य के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसके विशाल तंबू होते हैं। नॉर्स किंवदंतियों के अनुसार क्रैकन उत्तरी अटलांटिक की गहराई में रहता था। हमारा अगला पड़ाव हमें मेसो अमेरिका के प्राचीन खंडहरों तक ले जाता है, जहां एज़टेक पौराणिक कथाओं से एक भयावह प्राणी पानी के किनारे दुबका हुआ है, अहुइज़ोट्ल। ये पानी से पैदा हुआ दानव एज़टेक लोगों के लिए भय और घृणा का स्रोत था। अहुइज़ोट्ल को एक कुत्ते के शरीर, बंदर के हाथों और मछली की पूंछ के साथ एक विचित्र और परेशान करने वाले प्राणी के रूप में वर्णित किया गया था। लेकिन इसकी सबसे खौफनाक विशेषता इसकी लंबी, लचीली पूंछ थी, जिसके सिरे पर एक हाथ जैसा उपांग था। एज़टेक लोगों का मानना था कि अहुइज़ोट्ल को जीवित रहने के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। किंवदंती कहती है कि यह प्राणी पानी से निकलता था, अपने पीड़ितों को पकड़ लेता था और उन्हें अपने पानी के नीचे की खोह में खींच लेता था। हालांकि एज़टेक साम्राज्य लंबे समय से चला गया है, लेकिन अहुइज़ोट्ल की किंवदंती मेक्सिको के लोगों की कहानियों और विश्वासों में जीवित है। क्या यह संभव है कि यह पानी से पैदा हुआ दानव सिर्फ एक मिथक है? हमारा रास्ता अब हमें अरब प्रायद्वीप के प्राचीन रेगिस्तानों और ऊंची चट्टानों पर ले जाता है, जहां अरबी लोक कथाओं से एक शक्तिशाली और मायावी प्राणी रेत के टीलों के बीच दुबका हुआ है, जिन्ना आग और धुएं से पैदा हुआ। यह अलौकिक प्राणी अपनी शरारत, अपनी शक्ति और मनुष्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। जिन्न को एक ऐसी दुनिया में रहने के लिए कहा जाता है जो हमारी अपनी दुनिया के समानांतर है, एक ऐसी दुनिया जो नग्न आंखों के लिए अदृश्य है। वे आकार बदलने में सक्षम हैं, मानव रूप धारण करने से लेकर विशाल राक्षसी प्राणियों तक। अरबी लोक कथाओं में जिन्न परोपकारी और दुर्भावनापूर्ण दोनों हो सकते हैं। कुछ जिन्न को मनुष्यों के प्रति दयालु माना जाता है, जो सहायता, मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। अन्य को शरारती, यहाँ तक कि खतरनाक भी माना जाता है। जिन्न का डर अरब दुनिया में गहराई तक समाया हुआ है,
जहां लोग अक्सर अपने घरों में प्रवेश करने और खुद को उनके क्रोध से बचाने के लिए सुरक्षात्मक ताबीज पहनते हैं और अनुष्ठान करते हैं। क्या जिन्न सिर्फ किंवदंती है या क्या उनके अस्तित्व का कोई सत्य है? हमारी यात्रा अब हमें जापान के ऊंचे जंगली पहाड़ों पर ले जाती है, जहां एक भयानक और रहस्यमय प्राणी धुंध भरे जंगलों और ऊंची चोटियों के बीच लुका हुआ है। तेंगू मानव और पक्षी के लक्षणों के साथ तेंगू जापानी लोक कथाओं में एक जटिल और मनोरम है। तेंगू को आमतौर पर मानव शरीर, एक लाल चेहरे और एक विशिष्ट रूप से लंबी प्रमुख नाक के साथ चित्रित किया जाता है। उनके पास अलौकिक शक्ति, गति और चपलता है और कहा जाता है कि वे तलवारबाजी और मार्शल आर्ट में पारंगत हैं। जापानी लोक कथाओं में तेंगू की भूमिका विविध और बहुआयामी है। उन्हें कभी कभी अभिभावक और रक्षक के रूप में देखा जाता है, जो पहाड़ों और जंगलों की रक्षा करते हैं, जबकि अन्य समय में उन्हें शरारती चालबाज या यहाँ तक कि खतरनाक राक्षसों के रूप में चित्रित किया जाता है। जापान के पहाड़ी क्षेत्रों में तेंगू का डर आज भी जीवित है, जहाँ लोग अक्सर अपने घरों में प्रवेश करने और खुद को उनके क्रोध से बचाने के लिए सुरक्षात्मक ताबीज और अनुष्ठान करते हैं। क्या तेंगू सिर्फ किंवदंती हैं या क्या उनके अस्तित्व का कोई सत्य है? हमारी यात्रा अब हमें एमराल्ड आइल के हरे भरे रोलिंग पहाड़ियों और प्राचीन महल खंडहरों तक ले जाती है, जहां आयरिश पौराणिक कथाओं से एक भयावह प्राणी धुंध और किंवदंती के बीच लुका हुआ है, बंशी। ये महिला भावना अक्सर दुख और दुर्भाग्य से जुड़ी होती है। बंशी को अक्सर एक सुंदर युवती के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें लंबे बहते हुए बाल और एक सफेद पोशाक होती है। अन्य समय में वह एक कर्कश बूढ़ी औरत के रूप में दिखाई देती है, जिसका चेहरा दुख और पीड़ा से भरा हुआ है। आयरिश लोक कथाओं में बंशी को एक अग्रदूत के रूप में देखा जाता है, जो किसी परिवार की आसन्न मौत की घोषणा करने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी को ठंडा करने वाली चीख के साथ दिखाई देती है। कहा जाता है कि मौत के दृष्टिकोण की चेतावनी है। आयरलैंड के ग्रामीण इलाकों में बंशी का डर आज भी जीवित है, जहां लोग अभी भी रात में उसकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा करने वाली चीख सुनने की रिपोर्ट करते हैं। क्या बंशी सिर्फ एक किंवदंती है या क्या उसके अस्तित्व का कोई सत्य है? हमारी यात्रा अब हमें अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में ले जाती है, जहां एक खौफनाक प्राणी रात में दुबका हुआ है, जिससे किसान और पशुधन मालिक समान रूप से डरते हैं, चुपाकाब्रा। बकरी चूसने वाला के लिए स्पेनिश चुपाकाब्रा ने हाल के दशकों में कुख्याति प्राप्त की है। चुपाकाब्रा को एक छोटे भालू या बड़े कुत्ते के आकार के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी पीठ के साथ तेज रीढ़ या रीढ़ की एक पंक्ति होती है। कहा जाता है कि इसके पास शक्तिशाली पैर होते हैं, जिससे यह आश्चर्यजनक दूरी तक छलांग लगा सकता है। चुपाकाब्रा के शिकार के सबसे खौफनाक और विशिष्ट पहलू इसकी खिलाने की आदतें हैं। अपने शिकार को मारने के लिए क्रूर बल का उपयोग करने के बजाय चुपाकाब्रा अपने शिकार के खून को निकालना पसंद करता है। अक्सर शरीर पर 2 छोटे पंचर घाव छोड़ देता है। चुपाकाब्रा की सच्चाई जो भी हो, इसकी किंवदंती उन लोगों के दिलों में भय और साजिश पैदा करती रहती है जो इसका सामना करते हैं। क्या यह एक वास्तविक प्राणी है, एक सामूहिक श्रम का एक दृश्य, या कुछ पूरी तरह से अधिक भयावह? हमारी यात्रा अब हमें प्राचीन ग्रीस के धूप से सराबोर तटों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों पर ले जाती है, जहां एक भयावह और दुखद प्राणी ग्रीक पौराणिक कथाओं के इतिहास में जुड़ता हुआ है, मिनोटॉर। मिनोटॉर एक आदमी और बैल का संकर, क्रेटन द्वीप के राजा मिनोस की पत्नी और एक सफेद बैल के अपवित्र मिलन का परिणाम था। राजा मिनोस ने डेडालस को मिनोटॉर को रखने के लिए एक विस्तृत भूल भुलैया बनाने का काम सौंपा। भूल भुलैया गलियारों और मार्गों का एक जटिल नेटवर्क, इतना जटिल था कि जो कोई भी प्रवेश करता वह फंस जाता। हमारी यात्रा हमें भारत के प्राचीन और रहस्यमय क्षेत्र में ले जाती है, जहां नाग सदियों से पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में फैले हुए हैं। नाग, जो सांप देवताओं के रूप में पूजनीय हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नागों को आमतौर पर मानव धड़ और सांप के सिर के साथ चित्रित किया जाता है। कहा जाता है कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। नागों का डर और सम्मान पूरे भारत में गहराई तक समाया हुआ है। जैसे ही हमारी यात्रा दुनिया के 10 सबसे प्राचीन दानवों के माध्यम से समाप्त होती है, हम अपने आप को उन सवालों के साथ छोड़ देते हैं जो सदियों से मानवता को परेशान करते रहे हैं। क्या ये प्राणी सिर्फ किंवदंती है, प्राचीन
प्राचीन अंधविश्वास और कल्पना का एक दृश्य, या क्या उनके अस्तित्व का कोई सत्य है? हमने ऐसे प्राणियों के बारे में कहानियां सुनी हैं जो रात में दुबके रहते हैं, जो हमारे सबसे गहरे डर और इच्छाओं का प्रतीक है। हमने उन लोगों के हाथों के बारे में सुना है जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने इन प्राणियों का सामना किया है, लेकिन सबूत मायावी बने हुए हैं, जो व्याख्या के लिए खुले हैं और अक्सर संदेह और अविश्वास से मिलते हैं। तो हम इन प्राचीन अंधेरे की कहानियों को कैसे समझें? क्या हम उन्हें इस बात के प्रमाण के रूप में खारिज करते हैं कि मानव मन कितना रचनात्मक और भ्रमित करने वाला हो सकता है, या क्या हम इस संभावना के लिए खुद को खोलते हैं कि हमारी दुनिया में कुछ और अधिक रहस्यमय और अस्पष्टीकृत है?